Good evening. Today's topic solar system. साइलेंट रहना बेटा. Today's topic solar system. आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल सौर मंडल के बारे में, पूरी यूनिवर्स कॉस्मिक्स है ना. आज हम 1 by 1 करके बिल्कुल डिटेल में बताएंगे. और यहाँ से हर बार क्वेश्चन जीएस से पूछता है लेटा हुआ ग्रह कौन है, नीला ग्रह कौन है, पीला ग्रह कौन है, हरा ग्रह कौन है, काला ग्रह कौन है ना. तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम. क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल. और अब आते हैं हम, ये रहा सन सूर्य को जितने भी प्लेनेट है, जितने भी ग्रह है, वो क्या करते हैं, सब उसका परिक्रमा करती है, यानी कि चक्कर लगाते हैं. और कितने दिनों में लगाती है ये भी हम लिखे हुए हैं, इसको बताएंगे अभी. ठीक है. सबसे पहले चलते ये, सबसे पहले सन के पास सबसे पहले कौन सा है बेटा? मरकरी में क्या होता है? बुध. मरकरी का मतलब क्या होता है? बुध. ये बुध है. और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है. ये सूर्य के सबसे करीब है. और ये सूर्य से कितनी दूरी पे है? 6 लाख दूरी पे है. और 88 दिनों में ही अपना परिक्रमा सूर्य को एक चक्कर लगा लेता है ना. इसके पास इसलिए उपग्रह नहीं है कि इसकी शादी ही नहीं हुई, इसकी कोई बाल बच्चा नहीं है, ना एक पत्नी है. ये बिल्कुल बेचारा रड़ुआ है. ये सूर्य की क्या करता है? अकेले ही परिक्रमा करते हैं. अगर होते भी तो क्या करते हैं, यहाँ आके गोला है और जब ये मूव करता, क्योंकि अगर इसका ग्रह होता तो जैसे ये सूर्य हो गया, सूर्य इनके पिता है, तो इनके लड़के होते तो इसके चक्कर लगाते, तो यहाँ जाते तो क्या होते, जल के भस्म हो जाते. क्लियर. अब आ गया वेनस का है शुक्र. क्या होता है बेटा? और ये रहा आपका शुक्र. इसके पास भी कोई लड़का नहीं है, इसकी भी शादी नहीं हुई है. ये भी लड़ुआ है. और ये भी क्या करता है? पूरे चक्कर लगाता है. ये भी बेचारा, इनको कोई पापा कहने वाला नहीं है. ठीक है. अब आ गया अर्थ. क्या बेटा? अर्थ, पृथ्वी. क्या बेटा? अर्थ में क्या होता है? इसके पास एक उपग्रह है. क्या है बेटा? इसके पास एक उपग्रह है. कौन सा है? चंद्रमा है. क्या है? चंद्रमा. इसके पास एक चंद्रमा है और चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है. किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का. इनके गोल गोल घूमते. कहते हैं कि पृथ्वी कहता है हमारा पापा तो सूर्य है, और पृथ्वी किसके पापा है? चंद्रमा के. तो चंद्रमा उनके आगे पीछे घुमाते, पापा पैसा दे दो, है ना. तो ये क्या करता है? अब ये चंद्रमा किसके चक्कर लगाता है बेटा? पृथ्वी का. और आ गया है मार्स. मार्स पे कितने हैं? मार्स के पास कितने उपग्रह है? 2 है. ये रहा जुपिटर. क्या है बेटा? जुपिटर. और शुक्र की बात कर लिया जाए तो शुक्र से तीन प्रश्न उठता है. कौन सा जीएस पूछता है बेटा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वो शुक्र है, ब्राइट प्लेनेट. दूसरा पूछता है पृथ्वी की बहन कौन है? वो भी शुक्र है. वो इसको भोर का तारा भी कहा जाता है. किसको कहा जाता है जी? भोर का तारा भी कहा जाता है. ठीक है. अब हम आते हैं मार्स, मंगल. क्या काफी आग है, इसको मार्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आग का गोला. इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं. क्या कहते हैं? यहाँ से पूछता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बेटा? मंगल को. अब जुपिटर माने क्या होता है? जुपिटर माने होता है बृहस्पति, लेकिन एक और जुपिटर का मतलब होता है देवताओं का मालिक. ठीक है. जुपिटर एक निकला हुआ गाड़ी, तो उसका मतलब हो जाए तो बृहस्पति कह लो, तो देवताओं की मालिक. और इसके पास कितने उपग्रह है? कितने है बेटा? 69 है. कितने हैं? 69. इनके लड़के कितने हैं? मार पापा चाचा सब कहने वाले इनके कितने हैं बाबू? 69 है. ये विधवा नहीं है, इनकी शादी हो गई, इनके बाल बच्चे, नाती पोता, धी दमाद सब आ गए हैं, है कि नहीं. और ये क्या है?
जुपिटर है। जुपिटर को क्या बोलते हैं? बृहस्पति। क्या बोलते हैं? बृहस्पति। अब उसके बाद क्या आता है? सैटर्न। ये शनि ग्रह। शनि ग्रह पे कितने उपग्रह है बेटा? इनके कितने हैं? सबसे ज्यादा इसी के पास उपग्रह है। कितने हैं? सैटेलाइट। उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो कितने सैटेलाइट है? 82 है। इसका भी शादीशुदा हो गया। इसका इससे ज्यादा परिवार है। किससे ज्यादा? जुपिटर से, है कि नहीं? बृहस्पति से ज्यादा है। ठीक है। और ये बताओ शुक्र कितने दिन में पूरा कर लेता है जी? शुक्र 11 लाख किलोमीटर दूरी पे है। किससे? पृथ्वी से, सूर्य से। और ये अपना एक चक्कर लगाने में क्या लगता है? 125 डेज लगता है। कितना जी? 125। अगर हम लोग मान लो सपोज करो कि हम लोग शुक्र पे होते तो हम लोग जैसे 365 का दिन होता है, 365 दिन चक्कर लगाने में सूर्य को लगता है तो 1 साल होता है। तो हमें वहां लगता कितना दिन लगता है? 365 दिन कितना लगता है? 125 दिन में हम लोग का साल हो जाता है। लेकिन सपोज करो कि हम लोग वरुण पे होते तब तो वो साल 665 ईयर्स लग जाता। तब उसमें 2-3 पीढ़ी भी मर जाती है कि नहीं जी? ये ईयर है क्या जी? तो हम लोग कहाँ है? बीच में है। सबसे बाबू पृथ्वी पर है। पृथ्वी पे एक बार चक्कर लगाने में कितना लगता है? 365 दिन। ये 15 लाख किलोमीटर दूरी पे है ना? अब यहाँ चलते आगे चलते हैं। अब देखो मार्स और जुपिटर के बीच क्या हुआ था? एक बार टक्कर हो गई थी। क्या हुई थी बाबू? तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि पिंड और उल्का पिंड है ना, से जल के जलता है ना कभी कभी, यही है, यहीं से गिरते हैं और आके आते आते हमारे मध्यमंडल बताया था ना एक वीडियो में। मध्यमंडल में आते आते क्या करते हैं? उसके घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण वहीं पे भक से करके जल के क्या होते हैं? राख बन जाते हैं। तो उल्का होते हैं। क्या होते हैं? उल्का। लेकिन बहुत लोग इस पे क्या करते हैं कि तारे टूट रहे, हम लोग क्या करते हैं? मन्नतें मांगते हैं। ठीक। और दूसरा क्या होता है? उल्का पिंड, जो बहुत भारी, इसमें जो भारी होते हैं, इसमें जानते हो प्लेटिनियम होता है, सोना होता है, आयरन होता है उस उल्का में, है ना? वहां से टूट के गिरते हैं। तो कभी कभी जो नहीं जलता है, बिना जले हुए धरती पे आके धमाक से गिर जाता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का पिंड। और यही बहुत बड़ा डिजास्टर लाते। डिजास्टर समझते हो जी? डिजास्टर किसे कहते हैं? आपदाएं लाते हैं। जैसे कि डायनासोर इसी से विलुप्त हुए, हम अगले वीडियो में बता भी चुके हैं ना। चलो अब आते यूरेनस। क्या बेटा? यूरेनस क्या है? वरुण है। क्या है? अरुण है। क्या है ये? अरुण। इसके पास कितने उपग्रह है? 18 ही है ना? अच्छा। अब क्या है? नेपचर। इसका मतलब क्या होता है? अरुण है ये, वरुण है। इसके पास कितना है? 27 है ना जी? 27 है ना? 27 है। और ये जो होता है मंगल कितने किलोमीटर दूरी है सूर्य से? 23 किलोमीटर दूरी पे है मंगल। ये अपना परिक्रमा 687 डेज में पूरा कर लेता है दिनों में। और पृथ्वी तो जानते ही हो कि 665 डेज लगता है। हाँ सॉरी 365 दिन। और बृहस्पति की दूरी है सूर्य से 77 लाख किलोमीटर, लाख में है। ठीक है। और ये आपका 12 वर्ष में पूरा करता है आपका परिक्रमा। शनि है 142 लाख किलोमीटर। ये शनि है। हाँ शनि क्या करता है? शनि 142 लाख किलोमीटर दूरी है सूर्य से। और ये अपना परिक्रमा 29 वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। और ये रहा आपका वरुण जो है 507 लाख किलोमीटर दूरी है। और ये अपना एक परिक्रमा 82 साल बाद यानी कि 82 ईयर बाद करता है। और ये रहा वरुण 847 किलोमीटर दूरी पे है। और ये अपना परिक्रमा 665 ईयर बाद पूरा करता है। क्लियर? दूसरी चीज यह है कि यहाँ से बहुत बार जीएस सीखने क्वेश्चन पुटअप करता है।
नेक्स्ट थिंग कि ये जो जितने भी ग्रह है सब क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। लेकिन एक शुक्र ही है, कौन उल्टा घूमता है? शुक्र ही जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते, उल्टा घूमते हैं। क्यों? ये क्या करती है? उल्टा घूमते हैं ना। ये भी क्वेश्चन होता है कि सबसे उल्टा ग्रह कौन घूमता है, तो वो शुक्र है। 3 क्वेश्चन बनता है शुक्र से, समकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन और उल्टा कौन घूमता है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये सारे क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ओके, बाय, टिल देन लव यू ऑल।